झारखंड के मनातू प्रखंड की है, जहां रंगया पंचायत के कुंडलीपुर गांव में आज भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पलामू मनातू आजादी के 73 साल बाद भी सड़क व बिजली का इंतजार कर रहा है। घोर जंगल व झाड़ी होने के कारण तथा झारखंड व बिहार की सीमा होने के कारण इसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बिहार से सटे रंगिया पंचायत के कुंडलीपुर गांव के ग्रामीणों की व्यथा अजीबोगरीब है। इन्हें आजादी तो मिली, लेकिन यहाँ के ग्रामीण आज भी आजाद नहीं। गांव में सड़क एवं बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण आज भी लोग डिबरी युग में जीवन जीने को विवश हैं। यहाँ के लोग पगडंडी से किसी प्रकार बिहार के सलैया एवं झारखंड के मनातू गांव आकर 15 किलोमीटर की दूरी तय कर अपना राशन व पानी ले जाते हैं। लोगों का मुख्य पेशा लकड़ी जलावन बेचकर अपना भरण पोषण करना है। कुछ ग्रामीण तो खेती भी नहीं कर पाते क्योंकि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के शरीर पूरी तरह से कपड़े से ढक नहीं पाते हैं। गांव वालों के चेहरों पर गरीबी की झलक साफ दिखाई पड़ती। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो सभी ने उनके समक्ष अपना दुखड़ा सुनाया और अपने आंसू रोक नहीं पाए। एकमात्र पानी पीने के सहारे के सिवा कोई और सुविधा नहीं है। अभी तक मात्र 4-5 ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन एवं कुछ ही ग्रामीणों को राशन कार्ड मिला है। 2 वर्ष पूर्व इस गांव में पलामू के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक इंद्रजीत माथा अपने दलबल के साथ पहुंचे थे। ग्रामीणों की आस जगी थी कि यहां अब सड़क बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन आज तक ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिला। इस गांव के ग्रामीण समाज सेवी अंतु सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि यहाँ जनप्रतिनिधि एवं सरकार के उदासीन रवैये के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने सरकार से सड़क बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग की। आपको बता दें कि यहाँ कुछ प्रयास के बाद मनरेगा योजना के तहत बिरसा मुंडा बागवानी लगभग 5 एकड़ भूमि में कराया गया, जो यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार देता है। एक जवाब में उन्होंने कहा, यहाँ के ग्रामीण लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर मतदान कर पाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि एवं सरकार से आस लगाई है कि उनका दर्द समझकर विकास की किरण उन तक पहुँचाई जाएगी। आप लोग कई घर हैं यहाँ? 4-5 घर गोती होते सर। कुंडलीपुर में 4-5 घर हैं। हाँ। सरकार के द्वारा कुछ फायदा मिला आप लोग? 4 राशन मिलता है। कुछ कितना राशन मिलता है? वही 30 किलो बस कोटा वाला मिलता है। इसके अलावा जो और कोई सुविधा सरकार के द्वारा बहुत सा दिया गया है आप लोगों के लिए, तो कोई सुविधा नहीं नहीं मिला सर। नहीं मिला। इंदिरा आवास वगैरह नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, कुछ नहीं है। नहीं। आप लोग पूरा ग्रामीण मिल करके रोड बना रहे हैं। हाँ। तो आप लोग को बहुत काफ़ी समस्या होता होगा आने में। है सर। आपके कोई जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दिए? कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। कोई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। ये सब यहाँ अपने से जनता बना रहे हैं। हाँ, अपने जनता बना रहा है। कितना दिन से यहाँ पे रोड ऐसे पड़ा हुआ है? लगभग कहनो रोड यहाँ बनने नहीं किया। यहाँ पे आते हैं जनप्रतिनिधि लोग? कोई नहीं आते हैं। मुखिया लोग? कोई नहीं आते हैं। आप लोग वोट देने के लिए कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर किस जाति के बाहुल्य क्षेत्र है? सब आदिवासी हैं, खरवार लोग सब हैं। सब जाते हैं। हाँ, सब परहिया जाति के भी लोग? हाँ, परिया जाती है। परहिया जाति, भुइयाँ हो गया परहिया। हाँ, भुइयाँ परिया खरवार। क्या उन लोग और कोई लाभ सरकार के द्वारा मिला है? कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आवास आप लोग? हाँ, बहुत मुश्किल में 1-2 बना है बस। और वृद्धा पेंशन वगैरह? हाँ, 1-2 को हो बना तो सर ऐसे ही पढ़ लें। राशन वगैरह के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। रंग मसूरिया जाना पड़ता है। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 7-8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पैदल ही जाते हैं? पैदल जाते हैं। गाड़ी जाने का तो साधन नहीं है। साधन नहीं कितना आबादी है लगभग यहाँ? है। 500-700-800 हो ही गए। 700-800 का आबादी है। वहाँ पे 70-80 घर हो जाते हैं। वहाँ पर पानी वगैरह पीने का सुविधा? बहुत दूर जाता पड़ता है। ढोड़ा नाला पर पानी पीते हैं। ग्राम कुंडलीपुर, पंचायत रंगिया, थाना मनातू, प्रखंड मनातू, जिला पलामू, राज्य झारखंड का निवासी हूँ। एक छोटा मोटा हम सामाजिक कार्यकर्ता, भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी हम हूँ। और आज हमारे कुंडलीपुर में बरसों से बहुत बड़ी समस्या से हमारी जनता कोसों दूर था। जो यहाँ की जनता का मूलभूत समस्याओं से सभी जनता उन्हें यहाँ दूरी था। कोई यहाँ सरकारी लाभ नहीं पहुँच पा रहा था। आज थोड़ा बहुत हम सामाजिक रूप में आगे बढ़े
ब्लॉक से मुख्यधारा से जुड़ करके काम शुरू किए तो कुछ थोड़ी बहुत सरकारी योजना कुंडिलपुर में पहुंचना शुरू हुआ। आज इसी प्रयास के तहत आज हमारे मनरेगा योजना के तहत बिरसा मुंडा आम बागवानी यहाँ पर का योजना चालू हुआ है और इस योजना के तहत 40-50 यहाँ जॉब कार्डधारी लेबर मजदूर आज इसे जीविका का एक स्रोत बना है, जिसे खुशहाल के रूप में इस योजना को देख रहा है यहाँ का मजदूर। इसी दौर में आज हमारी कुंडिलपुर में यहाँ ना रोड का ना नाली का कोई सुविधा नहीं है, जिससे बहुत आज हमारी जनता कठोर पैदल चल करके बाज़ार मार्केट तक पहुँचते हैं। कोई बीमार पड़ने भर भी हमारी खटिया में करके किसी तरीक़ा से टांग टूंग करके ले जाते हैं डॉक्टरों के पास। बड़ी मुश्किल से पहुंचने के बाद इलाज होता है। कभी कभी बीच रास्ते में ही हमारे रोगी को दम तोड़ देता है समय पर नहीं पहुंचने के कारण है कि रोड नहीं है, कोई रोड का सुविधा नहीं है। आज हमारे इस कुंडिलपुर का कोई हमारा अभी तक नेता मंत्री नहीं ध्यान दिया। आज 67 वर्षों बीत चुका आज़ादी के बाद, इस आज़ादी में कोई भी यहाँ का नेता मंत्री और हमारे सरकारी तंत्र ने नहीं समझा कि ये कुंडिलपुर को भी मुख्यधारा से जोड़ा जाए। लेकिन हम इसी आवाज़ को उठाना चाहते हैं कि आज भी हमारे कुंडिलपुर को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। रोड हमको बहुत ज़रूरी है, ये रोड को दिया जाए। यहाँ अंधेरा में है लोग, बिजली नहीं है। बिजली कई बार सरकारी की योजना आया लेकिन फिर भी यहाँ बिजली खंभा नहीं गड़ा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ बिजली को सुविधा दिया जाए, रोड का व्यवस्था किया जाए। यही हमारा मुख्य समस्या है यहाँ की जनता का। इस जनता को निदान करने के लिए हमारी सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि इस समस्या को सुने कुंडिलपुर की जनता को और इसमें पहल करें हमारी सरकारी तंत्र व्यवस्था। हम धन्यवाद यही कहते हैं। सभी ग्रामीण मिलकर के रोड जो बनवा रहे हैं जी उसमें पूरे ग्रामीण की अहम भूमिका है। जी, इसमें पूरे ग्रामीण का भूमिका है। हम लोग पूरे ग्रामीण बैठ करके पहले हम लोग बहुत से एप्लीकेशन भी दिए। इंद्रजीत महता कुछ वर्षों पहले 17-18 में आए थे यहाँ, एसपी साहब। वो एसपी साहब के आने के बाद यहाँ की जनता का एक हौसला हुआ कि अब हम लोग का विकास हमारा गांव होगा, और उन्होंने भी बहुत बड़ी आश्वासन दिए थे। और उनके आश्वासन के तहत जब तक रहे थे तब तक कुछ न कुछ कार्य शुरू किए थे, लेकिन इसी बीच में वो भी बदली हो गए। इसके बाद कोई उस तरीके के आज अफसर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इंद्रजीत महता के भी आने से बहुत बड़ा एक रोशनी के रूप में मिला था लोगों का। तो आज जब वो काम लागू नहीं हो पाया, उनके जरिए बहुत हुआ कि रोड पास करेंगे। इंजीनियर भेजवाए थे, इंजीनियर भी आया था, रोड पास हुआ, लेकिन फिर इसमें कोई काम नहीं हुआ। 1-2 साल बीत गया। तब फिर हम लोग लाचार होकर के पूरे गांव बैठे और बैठ करके हम लोग एक निर्णय लिए कि हम लोग एक श्रम योजना के तहत हम लोग कुछ काम अपने से मेहनत भी करेंगे और कुछ करवाएंगे भी। इसी तहत हम लोग आज पूरे गांव के लोग हम लोग मिल करके 7 किलोमीटर के दूरी तक हम लोग आज रोड बनाए हैं। लगभग यहाँ कितना घर का बस्ती है? लगभग यहाँ हमारा 70-80 घर का बस्ती है। 2-3 टोला पड़ जाता है। कुसमाटाड़ कुंडिलपुर मेन बस्ती है, कुसमाटाड़ टोला है, बिरहोरी है, तेलंगा है। ये हमारा 4 टोला का एक कुंडिलपुर बस्ती है। और यहाँ आप लोग का राशन वगैरह का राशन वगैरह के भी हमारी गांव की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ से करीब 7 किलो 6 किलोमीटर जा करके राशन मसूरिया गांव से उठाना पड़ता है। कभी लोग जाते हैं, कभी नेट नहीं काम करता है तो फेल हो गया, फिर पैदल लौट जाते हैं, बगैर नहीं मिलता है। ये बड़ी परेशानी है। हम लोग ये समस्या को भी रखे थे एसपी साहब के पास कि हम लोग के राशन कार्ड के प्रति भी हम लोग के यहीं करवा दिया जाए, ताकि डीलर ताकि यहाँ के लोग खुद यहाँ। पलामू से अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। खबर झारखंड के जनपद पलामू की है, जहां घोर नक्सल प्रभावित मनातू से पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने 4 लैंड माइंस बरामद किए। पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी दी कि पलामू पुलिस सीआरपीएफ के साथ मिलकर उग्रवादियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसी दौरान मनातू चक मार्ग पर पुलिस ने 4 लैंड माइंस बरामद किए। आपको बता दें, अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। नक्सलवाद से प्रभावित झारखंड के कई जिले नक्सली प्रभावित हैं।
नक्सली हमेशा साजिश रचते रहते हैं, जिनका मनोबल हर बार पुलिस अपनी सफल योजनाओं से तोड़ देती है। लगातार उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से उनकी कमर टूटती जा रही है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से बड़े से बड़ा नक्सली या तो मारा जाता है या सरेंडर करता है। पलामू से अभिमन्यु की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।